चलिए हम प्रश्नावली कितना के 12.3 के क्वेश्चन नंबर 15 को हल करेंगे, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बार अपना अपना क्वेश्चन को देख लीजिए। आकृति कितना है, आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या, एबीसी है ना, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले है, एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 15 ना, 15 ऐसा है, ठीक। उसके बाद क्या है, चित्र आपका इस टाइप से बनाया गया है, ऐसे ऐसे है ना, और यहां से ऐसे है। एक मिनट, इसको अभी मत कीजिए, सबसे पहले यहां पर ऐसे बनाइए, ठीक। बोलिए क्या है, ये चतुर्थांश है ना, और यहां से एक इस टाइप से ऐसे जो है, ये त्रिभुज का क्या हो गया, ये कर्ण के काम कर रहा है। यहां से फिर क्या है, तो अर्धवृत्त है, ऐसे ये अर्धवृत्त है। अब बताते हैं कि कौन क्या है से, ठीक। देखिए ये जो आपका यहां से ऐसे दिखाई दे रहा है, ये वाला यहां से ऐसे दिखाई दे रहा है, इस टाइप से ऐसे, ठीक ना। ये आपका क्या है, तो ये रेड वाला जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये अर्धवृत्त है, ठीक। और आपका क्षेत्रफल किसका निकालना है, तो आपका क्षेत्रफल निकालना है ये वाला के, ठीक है ना। छायांकित भाग यही है ना, चलिए इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। इसमें क्या दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या है, ए है, यहाँ क्या है, बी है, और ये सी है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए यहां से यहां तक कितना दिले है, 14 सेंटीमीटर है कि मीटर है, देख लो सेंटीमीटर, ठीक। और ये भी कितना है, 14 ही है, समझ गए। और ये जो है आपको कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री का है ना। तो हम यहां पर लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में क्या देखेंगे, तो ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए बी सी बराबर, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये बी सी यानी कि कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंडर रूट, बोलिए यही होगा ना। अब बताइए ए बी आपको कितना है, 14 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14 के स्क्वायर, इतना होगा। अब बताइए 14 में 14 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 196 प्लस 196, यही होगा ना। अब बताइए 6 और 6 12, 9 9 18 1 19, 1 1 2 1 3, यही ना। यदि हम चाहेंगे तो इसको गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हैं, तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक। चलिए 2 से कट जाएगा, 2 का 2, 2 9 18 और 2 6 12, है ना। फिर 2 से कटेगा, 2 2 9 18 और 2 8 16, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 9 18, बोलिए यही होगा ना। तो बोलिए यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि कितना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7। चलिए यहां तक सब समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या करें, क्या कोई दिक्कत है क्या, चलिए बताइए कितना होगा, 2 के स्क्वायर हो जाएगा और 7 के स्क्वायर अब उन्हें 2,
क्योंकि ये दो के कोई साथी नहीं है, नहीं है ना। अब बताइए इसके माथा पर से भूत भागेगा, 2 नंबर के टोपी से भूत भाग जाता है ना। तो 2 नंबर की टोपी पहनिएगा और टोपी के फेंकिए, भूत भी क्या हो गया आपका। लेकिन बेचारा ये टोपी 2 नंबर के नहीं पहन लेता, तेकर माथा पर चढ़ा हुआ है। अब बताइए कितना हो जाएगा, 14√2 सेंटीमीटर। एक मतलब कि आपका यहाँ आ गया 14√2 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको ये समझ में आया, एकदम पक्का ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से शुरू हम करते हैं। अब देखते हैं हम कि ये पहले बताइए कि ये जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, ये क्या कहेगा, ये वाला ये क्या कहलाएगा बताइए, चतुर्थांश कहलाएगा। तो लिखेंगे कि अब लिखेंगे कि इसलिए, चाहे डायरेक्ट लिखेंगे कि अब चतुर्थांश का क्या क्षेत्रफल, बताइए कितना हो जाएगा। तो कितना, 1/4 पाई r स्क्वायर, यही होता है ना। हाँ क्या कुछ होता है इतने ना। चलिए तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 22/7 अगुना r कितना होगा। एक मिनट, पहले हम r निकाल लेते हैं तब निकालेंगे ना। पहले क्या करते हैं, पहले r निकालते हैं। इसलिए जैसे मान के चलिए कि ये चतुर्थांश के क्या है, व्यास है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चतुर्थांश की व्यास, जो त्रिभुज के कर्म है वो बताइए चतुर्थांश। एक मिनट, चतुर्थांश के त्रिज्या ये वाला काम करेगा ना, ये अर्धवृत्त के व्यास के काम करेगा ना। तो चलिए डायरेक्ट लिख दीजिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी बढ़िया रहेगा। ठीक, चतुर्थांश का क्षेत्रफल फेंके तो लिख रहे थे, कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर अब बट्टे 4 चाहे 1/4 पाई r स्क्वायर। चलिए ठीक है, बताइए कितना हो जाएगा, 22 अगुन्ने r कितना होगा, ये ना 14 अगुन्ने 14 अब बट्टे में 4। अब बताइए कट जाएगा ये 7 दूनी है ना, बोलिए कितना ऊपर बच जाएगा। फिर यहाँ पर काटिए, फिर काट दीजिएगा, दूसरे काट दीजिए ऐसे, फिर वैसे तो 54 से 15 का प्रचार, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। हाँ चलिए अब ध्यान से समझिएगा हम क्या किसका निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर ऐसे बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, देखिए चित्र में ध्यान से देखिएगा, जो रेड कलर के है, जो रेड कलर के 6 अंकित भाग है उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ठीक, दिखाई दे रहा है ना। हाँ तो चलिए, नहीं तो यहाँ पर कुछ दे भी सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, जैसे मान लो डी यहाँ नाम है। ठीक, क्या नाम है, डी। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी डी का क्षेत्रफल ना, ऐसे लिख सकते हैं ना कि इसलिए बी सी डी का क्या क्षेत्रफल। तो बताइए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, बोलिए। एक मतलब कि ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, हो जाएगा। हाँ तो चलिए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो लिखते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, बोलिए क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्या क्षेत्रफल। तो चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको कितना आया जल्दी बताइए, 154 माइनस, और एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना, एबीसीडी कितना आया है, कितना आया है, कैसे छूट जा रहा है भाई, इसका क्षेत्रफल यहीं पर निकालना चाहिए था ना। अच्छा रुक जाइए एक मिनट, यहाँ पर निकाल देगा, यहाँ निकाल देते। चलिए डायरेक्ट निकाल देते हैं ना।
तो चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको कितना लेना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही ना, बोलिए बोलिए, यही ना होगा। तो चलिए 154 माइनस 1/2 अगुने आधार कितना है जल्दी बताइए, ये त्रिभुज के 14 अगुने ऊंचाई कितना है 14। अब 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, एक और मतलब कि 154 माइनस 14 सत्ते 98, बताइए 14 सत्ते 98। अब घटा दीजिए, ठीक, घटा दीजिएगा 154 में से 98 घटाइए, एकदम ही 5, 14 में से 8 जाए कितना, ये कितना बचा, 14 में से 9 जाएगा, 9 5 14 कितना 56 सेंटीमीटर। बताइए किसका आया, तो BC D का क्षेत्रफल, समझ में आया। आप बताइए हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दें, हाँ, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यही ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस BCD का क्षेत्रफल। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, यहां पर निकालेंगे हम अब कि अब छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल बराबर, बताइए क्या होगा, तो क्या अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस BCD का क्षेत्रफल। बोलिए यहां तक समझ में आया। अब बताइए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल कैसे लिख लेगा, अर्धवृत्त के यहाँ ना, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² बटे 2, हाँ, चलिए r बराबर में कितना हो जाती है, माइनस कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, BCD का क्षेत्रफल ना, तब BCD के क्षेत्रफल तो पहले से निकाल लिए है ना, है यही ना, है, तो कितना 56, यहां तक तो ठीक ठाक है। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 22/7 अगुने r तो इसका ही होगा ना, ध्यान से देखिएगा, r ये वाला होगा, यही ना r होगा, ये अर्धवृत्त के लिए जो रेड वाला है ये अर्धवृत्त है, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए बताइए ये व्यास ना होगा, BC जो है क्या होगा, व्यास होगा। तो बताइए इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो देखिए ये व्यास है 14√2 ना, तो बटे 2 से कर दीजिए, ऐसे कितना हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14 यानी कि 7√2, ये क्या हो जाएगा, तो ये रेड वाला जो वृत्त है, अर्धवृत्त है, उसी का क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो चलिए त्रिज्या हो जाए कितना, 7√2 अगुने 7√2, बोलिए ठीक है यहां तक। अब माइनस में कितना 56, ठीक है, 1 मिनट, बटा में 2 ना होगा, ठीक है ना। अब बताइए कितना होगा, ऊपर कटेगा, हाँ, चलिए अब देखिए 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा ना, फिर 7 दूनी 14, तो 22 है ना, तो फिर जो है यहां से काट दीजिएगा, ये कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, अरे तो डायरेक्ट इसे कर दीजिए ना, ऐसे कर दीजिए, कितना 2 4 और 7 14 होगा, हाँ यही ना, बटा में 2 माइनस, यही ना होगा, बोलिए बराबर में कितना हो जाएगा, काट दीजिए यहां पर सबले बढ़िया 7 है, तो बताइए 52 से 15 का 50 माइनस कितना होगा, 154 में से 56 को घटा दीजिए, 14 में से 6 जाए कितना, अच्छा कितना 9 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया यही ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए तो दिखाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आकृति कितना 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है, यही ना। चलिए तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, चलिए केमा नंबर है बताइए,
16वां क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ हम 16 पहले लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर पहले चित्र बना लेते हैं ऐसे, ऐसे है ना। उसके बाद क्या है, ई डिजाइन के बनावल है ऐसे, उसके बाद ऐसे बनावल है, बोलिए ऐसे ना है। हाँ, और जो भी है मान लो कि ये डिजाइन है, जो भी है डिजाइन समझिए, ये डिजाइन है, ठीक ना। जो भी है आपका डिजाइन है, ठीक ना। चलिए इतना बनाकर छोड़ देते हैं। यही डिजाइन का क्या निकालना आपको, क्षेत्रफल। हाँ, क्या निकालना है। यदि हम यहाँ से ऐसे करें, यहाँ से ऐसे करें, तो बताओ ई पट्टी जो दिखाई पड़ रहा है, ये बोलिए क्या बन जाएगा, चतुर्थांश, अथी चतुर्थांश बनेगा, चतुर्थांश बनेगा। चाहे इसको जो भी बोलिए, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल बोलिए, है ना। त्रिज्याखंड यहाँ से लेकर ऐसे बनेगी, नहीं बनेगा। और यहाँ से लेकर इधर में जाओगे ब्लू वाला में, तो ये भी बनेगा। तो चलिए एगो रेड बना देते हैं, एगो रेड बनाए, देखिए ध्यान से, एगो रेड हो गया, एगो ब्लू हो गया ना। चलिए अब देखिए क्या यहाँ पर बताइए कि जब वर्ग है, इसका प्रत्येक भुजा कितना दिले है, जल्दी बताओ। 8 दिले है, ये ना दिले है, कितना दिले है। तो हम पहले क्या करते हैं कि इधर भी देखिए चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, यानी दो का चतुर्थांश है, दो का चतुर्थांश है। पहले दोनों चतुर्थांश के हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं कि बताइए चतुर्थांश, चतुर्थांश है ना, क्या है, चतुर्थांश है, चाहे जो भी आप मानिए, है ना, चतुर्थांश मानिए और चाहे त्रिज्याखंड मानिए। ठीक, तो चलिए त्रिज्याखंड मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए लिखते हैं कि दोनों त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का योग निकाल रहे हैं। पहले क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल का योग निकाल रहे हैं। तो बताइए एगो त्रिज्याखंड बताइए, यहां से लेकर यहां तक रेड वाला है, और एक क्या है, ब्लू वाला है। ठीक, तो सीधा सीधी हम दो आगुने बोलिए पाई आर स्क्वायर थीटा आप बटे 360 कर दें, बोलिए। हाँ, दो से क्या कर देंगे, खाली गुना कर देंगे। तो एक मतलब कि दो को त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल लिखे निकल जाएगी। नहीं, यहां तक बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। एक रेड यहां से लेकर ऐसे है ना, ये त्रिज्याखंड है, देखो ये, और एक ब्लू यहां से गया तो ई वाला है। ठीक, तो इसका भी जो है आपका कितना 90 डिग्री के होगा ना, देखिए हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर थीटा आपका कितना होगा, जल्दी बताओ। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 2 गुने थीटा कितना, पहले तो लिख देते हैं 22 बटे, यही ना, हाँ 22 बटे 7 गुने त्रिज्या, त्रिज्या तो यही काम करेगा ना, 8 ना। तो बोलिए 8 गुने 8 होगा। हाँ, अब बताइए कितना गुना 90, इसको ऐसे कर लीजिए। अब बटा में कितना, चलिए ऐसे पहले कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बताइए कट जाएगा 0 से 0, आए 9 चौका 36 कटेगा, फिर 4 दूनी कितना 8 कट जाएगा। एक मतलब कि 2 गुने, और बताइए कोष्ट में कितना हो जाएगा, तो 22 दूनी 44, यानी सीधे लिखिए 22 दूनी 44, आगुने कितना 8, अब बटे कितना 7, फिर बटा 1 ना, 1 बटा 1 मान लो, है ना, यही ना। एक मतलब कि 2 गुने कितना हो जाएगा, बताइए अंदर में, तो 44 गुने कितना 8 है, अब बटे कितना 7, और 1 से तो कुछ फर्क होने वाला नहीं है, पलटेंगे तो। बोलिए यहाँ तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए अब बताइए, ये कटने वाला है, कटेगा नहीं, कटेगा तो ऊपर के ऊपर गुना कर दीजिए ना। तो एक मतलब कि 44 में हम पहले 8 से कर देते हैं, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 चौका 32, और 3 कितना 35 है, यही ना। हाँ, चलिए और बट्टा में कितना, फिर सीधे 2 से गुना कर दीजिए, 2 से फिर गुना होगा ना, तो बताइए कितना 2 दूनी और 5 दूनी 10, यही ना, और 3 दूनी और 1, बताइए कितना होगा 704, और बट्टा में 7, यही ना। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिले है, हाँ
रुक जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। अभी कैसे, अभी ये बना है, चलिए यहाँ तक सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे लेता ना। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं किस तरह से कैसे बनेगा। अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, इसका पूरा क्षेत्रफल हो गया, वर्ग के क्षेत्रफल निकालेंगे। किसके निकालेंगे, वर्ग। तो अब लिखते हैं कि वर्ग, क्या, वर्ग की भुजा बताइए कितना है, जल्दी बोलिए। वर्ग की भुजा बोलिए 8 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना, 8 सेंटीमीटर। तो बताइए वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र, भुजा। इसलिए क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि 8 के स्क्वायर। बताइए कितना हो जाएगा आपका, बोलिए, बराबर 64 है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। बोलिए किसका आया ये, वर्ग क्या आया ना, किसका आया, वर्ग की आया। अब इसमें बताइए कि वर्ग बड़ा है कि चतुर्थांश, कौन है, वर्ग है ना। तो अब वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको क्या कर देना है, इसलिए लिख दीजिए छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 64 माइनस 704 बटे कितना, बोलिए 7। एक अपना मन से क्या करना है, मान लेना है ना, कितना मान लेना है, ठीक ना। अच्छा 1 मिनट, वर्ग के क्षेत्रफल घटाना है ना। तो 704 अब बट्टे में कितना 7, अब माइनस कितना 64 घटा दीजिए, ठीक। एलसीएम दोनों के लिए ये कितना आएगा, तो कितना 704 माइनस 64 में कितना से 7 का 28 से, 7 छक 42 2 44, यही ना, यही ना आएगा, बोलिए घटा देना। तो 704 में से कितना घटाना है आपको, इधर ही 5 14 में 60 गया 6, ये कितना बचा 5 ना। आइए कितना होगा, 1 मिनट, ये घटाते ही हो जाए कितना 2 ना। तो बताइए 256 बट्टा में 7 इतने है, ये आपका आंसर हो गया। कहाँ भारी है बताइए, आगे सबकी समझ में।